अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज़ुल हक़ और आप देख रहे हैं रियाज़ुल हक़ यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल मैंने एक वीडियो की कि जिसमें मैंने आपको बताया कि नए इलेक्शन के इम्कानात कितने मौदूम हो चुके हैं और मौजूदा हुकूमत ने जब कि तमाम रिस्क ले लिए हैं, उसके बावजूद इलेक्शन के इम्कानात तकरीबन ना होने के बराबर हैं। लेकिन ये पाकिस्तान है, इसमें कुछ भी पॉसिबल है। और आज मैं आपको थोड़ी सी तफसील बताऊँगा कि अभी 24 घंटों में क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं और आइंदा आने वाले कुछ अरसे में इन डेवलपमेंट्स का कितना ज़्यादा किरदार होगा आइंदा के लाएअमल के लिए और पाकिस्तान की सियासत पे उसका कितना असर होगा। तो कल बजट की डिस्कशंस हो रही हैं, आपके इल्म में होगा। बजट एक दफ़ा जब पेश कर दिया जाता है पार्लियामान में, तो उसके बाद उस पर बहस होती है और कौमी असम्बली में इस पर बहस होती है, क्योंकि जो फाइनेंस बिल होता है उसकी अमूमी जो बहस है वो कौमी असम्बली में होती है। सेनेट में कुछ अर्से पहले उन्होंने किया है, लेकिन वो हाज़िरी के लिए सेनेट के पास जाता है वो सारा मामला। तो बहरहाल कल बहस हो रही थी और बहुत से ऐसे मेंबरान जो पीटीआई के मुनहरिफ अरकान में शुमार होते हैं, वो और जो कई और इत्तेहादी हैं, वो कल कौमी असम्बली में बड़ा खुल के बोले, बड़ी उन्होंने तनकीद की और गिले शिकवे उनके आना शुरू हो गए हैं। और लेकिन सबसे जो हैरानकुन बात है वो ये है कि अब 3 महीने मुश्किल से हुए इस हुकूमत को आए हुए कि अब बाकायदा तौर पे जो इत्तेहादी थे और जो पीटीआई के मुनहरिफ अरकान थे, जो किसी वजह से पीटीआई से नाराज़ होकर चले गए थे या पीटीआई से चले गए थे, उनको कॉल्स आ गई, उनको किसी ने कन्विंस कर दिया कि आप चले जाएं, या जो भी था, बहरहाल जो भी लालच उनको दिया गया वो चले गए पीटीआई से। लेकिन उनमें से चंद में से एक का मैं आपको बताऊं कि असलम बोतानी साहब एक हैं गवादर से एमएनए, और उन्होंने कल कहा कि हमें अरबों रुपए के फ़ंड्स पीटीआई से मिलते थे, हमें बहुत कुछ मिलता था, लेकिन हम किसी की मोहब्बत में, किसी की मेहरबानी में हम चले गए और उनसे हट गए। जरदारी साहब को मैंने ज़िक्र किया कि जो पीएचडीपी जो तरक्याती जो बजट का ऐलान जो होता है, बजट होता है तरक्याती, उसमें मेरी स्कीम रखवाई जाए। उन्होंने एहसन इकबाल साहब से बात की, उन्होंने उनकी नहीं सुनी। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से ज़िक्र किया तो शहबाज शरीफ साहब ने 2 मरतबा एहसन इकबाल साहब को बताया, फिर उन्होंने क्या काबीना में इस मामले को भी उठाया, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। वो कहते हैं कि फिर वही हुआ कि जिनके जहाँ से फ़ोन आते हैं, तो मैंने उनको फ़ोन किया और मैंने उनसे पूछा कि अगर आपके फ़ोन में अगर अभी भी ताकत है तो बराए मेहरबानी मेरा जो फ़ंड्स वाला मामला है वो ओके कर दिया जाए। तो तब जाके मेरा फ़ंड जो है वो पीएचडीपी तरक्याती बजट के पैकेज में रखा गया। तो नाज़रीन, अब ये एक मिसाल है, इस तरह के एमकेएम के अरकान हैं वो अब जो है वो फटना शुरू हो गए हैं, वो बोलना शुरू हो गए हैं कि जी हमारे काम नहीं हो रहे, हमने जो चाहा था, जिस मुआहदे के तहत हम पीटीआई से अलहदा हुए और हुकूमत के साथ आए थे, वो हमें किसी तौर पे भी मुकम्मल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, जिसमें मर्दमशुमारी से लेकर और बहुत सी चीज़ें थी जो उन्होंने डिमांड की हुई थी। इसी तरह हम देखते हैं कि बलूचिस्तान के काफ़ी ऐसे लोग थे, अख्तर मेंगल वगैरह थे, जिन्होंने मिसिंग पर्सन के हवाले से ये ज़िक्र किया था कि हम शहबाज शरीफ साहब के पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इमरान खान ने हमारे वादे पूरे नहीं किए। लेकिन अब ये तमाम अवाम नाराज़ होना शुरू हो गए हैं। और एक बात इस तमाम मामले में हैरानकुन और परेशान कुन है कि हमने देखा कि इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि आप हमें इस मामले में ना रगड़ा जाए, हमें जो है इस जो सारी सियासत है उसमें ना घसीटा जाए, लेकिन हमारे से कोई वास्ता नहीं है। और बज़ाहिर हमने देखा कि इमरान खान ने न्यूट्रल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, क्योंकि अपोजिशन ने ये कहा, मौलाना फजल रहमान के मुंह से सबसे पहले सुना गया एक इंटरव्यू में, उन्होंने ये कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से हमारी बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि वो न्यूट्रल है, ये इमरान खान की हुकूमत के गिराने और अदम एतमाद के आने से पहले की बात है। तो अब आप देखें कि अगर वो न्यूट्रल हैं तो वो फ़ोन्स वाला सिलसिला उसी तरह चल रहा है जिस तरह पहले चल रहा था, और उसकी जो मिसाल है वो अब आस्ता आस्ता बातें सामने आना शुरू हो गई हैं कि बकौल कुछ सियासतदानों के कि वो जो एल्फ़ी है, अगर वो हटना शुरू हो गई तो फिर वो तितर बितर होना शुरू हो जाएंगे। और रात इशाइया भी दिया शहबाज शरीफ साहब ने और तमाम इत्तेहादियों को मिल के, उनको जो है नाराज़ अरकान थे, उनको जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों से ऑफ़र से उनको मनाने की कोशिश की, जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर वो बहुत से अहम हैं अरकान हैं या बड़े अहम सीनियर पार्टी में ओहदे रखते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, तो उनको मामले ख़ुसूसी रख लिया जाता है या एडवाइज़र के तौर पे या कुछ इस तरह रख लिया जाता है।
तो ये वो सारा मामला है कि अब उनको मनाने की कोशिश शुरू हो गई है और अब ये किसी भी वक्त जो है, किसी भी वक्त अगर टूटने पे आए तो ये टूट सकते हैं, क्योंकि दो से असलम बुतानी ने इस चीज़ का ज़िक्र किया कि ख्वाजा आसिफ़ हैं, वो हाउस में बैठे हुए थे असम्बली में, और उन्होंने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि ख्वाजा साहब अभी तो 2 वोटों की आपकी जो है अक्सरियत है, अगर ये 10 वोटों की होती तो आपने तो हमें मुँह नहीं लगाना था। तो अब ये होता है जो हंग पार्लियामेंट या मखरूत हुकूमत में, और सबसे ज़्यादा जब आपको हुकूमत तैयार करके दी जाती है। हमने देखा कि ये सपोर्ट इमरान खान को भी दी गई, और कई ऐसी एग्ज़ाम्पल्स हैं। मैं आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा कि जब पीटीआई के कई जो वज़रा हैं, उन्होंने कहा कि जब वो कहीं अहम वोटिंग होती थी, अदम एतमाद की या कुछ होता था, तो अगर वो शहर से बाहर जाने लगते थे तो उनको बाकायदा कॉल्स आती थी कि आप शहर से बाहर ना जाएँ, कल तो वोटिंग है इस फ़लाने मामले पे, तो आपको होना चाहिए असम्बली में, और ये सारा मामला। अब वही चीज़ शहबाज शरीफ साहब के लिए भी की जा रही है, लेकिन इस दफ़ा वो लोग कर रहे हैं जिनका ये दावा है कि वो न्यूट्रल्स हैं। वो ना इधर हैं ना उधर हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम से काम रख रहे हैं। तो ऐसे मामले में लोगों का खुल के बात करना इस चीज़ की ग़माज़ी करता है कि ऑल इज़ नॉट वेल, और मामलात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सिरकना शुरू हो गए हैं, पर्दा उस सारे मामले से उठना शुरू हो गया है। और ये अगेन हमारी जमहूरियत की बदकिस्मती है, और ये बहुत तकलीफ़ दह बात है हमारी जमहूरियत के लिए अगर वही सिलसिला दोबारा से शुरू हो चुका है। और आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे कि आने वाले इलेक्शन में भी हमें शायद इस चीज़ का अक्स नज़र आए। और ये सारा अब डिपेंड करता है कि नवंबर दिसंबर में जब नए आर्मी चीफ़ आते हैं तो वो कौन होते हैं और उनकी क्या पॉलिसी होती है। तो अब तक के लिए इतना ही, आंदा इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होंगे। बहुत शुक्रिया।